बहुत सारे मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि इंडिया का पहला RGB मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड जो कि बजट मैकेनिकल कीबोर्ड था वो कौन सा था, तो उसका आंसर आता है रेडगियर का MK881 द MK इन्वेडर फ्रॉम रेडगियर। वो उनका पहला मैकेनिकल कीबोर्ड था एंड वही इंडिया का भी पहला बजट सेंट्रिक मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड था। अभी रिसेंटली रेडगियर ने उनका नया मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड निकाला है एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोना बी रिव्यूइंग इन दिस वीडियो, यानी कि उनका नया रेडगियर का MK853 शैडो ब्लेड। सबसे पहले तो आई बॉट दिस कीबोर्ड फ्रॉम Amazon, तो आई पेड अराउंड 2400 रुपीज़ ऑन Amazon। तो बेसिकली आपको ये पड़ जाता है बिलो 2400 रुपीज़ की प्राइस पे एंड आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्राइस कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको इसके अंदर मिल जाता है एक रिस्ट रेस्ट ऑल एल्यूमिनियम की बॉडी एंड ऑल्सो इसके अंदर एक वॉल्यूम नॉब है जिसके सेंटर में प्ले और पॉज का बटन भी दिया हुआ है। लेकिन अगेन ऑन द बॉक्स राइट हियर यू डू नोटिस कि इसके अंदर कोई कॉन्टेंट मैकेनिकल स्विचेस लगे हुए हैं। ऑफकोर्स ये ब्लू स्विचेस हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो चेरी MX ब्लूज की कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन द होल पॉइंट इज कि आई हैव नो आइडिया व्हाट कंटेंट इज अ ब्रांड, लेकिन वो भी हाल अपन चेकआउट कर लेते हैं बाय ओपनिंग दिस बॉक्स राइट नाउ। ऑल्सो वन मोर थिंग कि इन केस यू वांट टू बाय दिस गेमिंग कीबोर्ड और एनीथिंग एल्स फ्रॉम Amazon तो प्लीज कंसिडर करें टू मेक दैट परचेज of Amazon from my Amazon की affiliate link given in the description box below. With that being stated, please वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, do ring the notification bell and let us just first of all unbox this mechanical keyboard. Yeah, without wasting any more time, let's just do that. So inside the box we get this Redgear का sticker, we get this manual key booklet and then we of course get the keyboard itself which is over here. अरे वाह कितनी satisfactory clicks हैं इसके अंदर। And there we have it, the wrist rest and a key cap puller. तो ये सब we get inside the box. अब इसके पहले कि हम इस कीबोर्ड के प्रोस पे और कॉन्स पे फोकस करें, let's do a proper sound test of this keyboard. Let's just do that. तो अभी आपने सुना कि इसका जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिकी साउंड है। आई मीन दीज कॉन्टेंट मैकेनिकल ब्लू स्विचेस दे डू टेंड टू वर्क प्रॉपरली और शुड आई से दे डू टेंड टू रेप्लिकेट द चेरी MX ब्लू प्रॉपरली। इसमें एक बात और ये भी थी कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कीबोर्ड टू एक्चुअली साउंड काफ़ी ज़्यादा इवन, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक बजट सेगमेंट में जाते हो तो यूजुअली बजट सेगमेंट के जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें एक की का साउंड अलग होता है और दूसरी की का साउंड अलग होता है। वहीं पर इसके अंदर आई डिड नोटिस कि आपके जो कीज़ हैं, लाइक अगर आप कोई भी दो रैंडम कीज उठा लेते हैं तो दे डू टेंड टू साउंड प्रिटी सिमिलर, लाइक एंड दिस। ये काफ़ी ज़्यादा इवन है, जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है एंड आई वुड रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट मच। ऑल्सो आई डिड फॉरगॉट टू टेल यू कि आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं ब्रेडेड केबल्स, तो इन केस यू आर इनटू दैट काइंड ऑफ थिंग दिस इज हियर एंड रेडिली अवेलेबल इन दिस कीबोर्ड। ठीक है, ओके। अब बारी आती है एकदम लास्ट पार्ट की, दैट इज गोना बी द प्रोज एंड कॉन्स का कंक्लूजन कि ओवरऑल जो कीबोर्ड है वो लेने लायक है या लेने लायक नहीं है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, फोकस करते हैं ऑन द कॉन्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन मुझे लगता है इस कीबोर्ड के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि यार ये दिमाग खराब कर दिया यहाँ पे कंपनी ने, दैट इज गोना बी कि इस कीबोर्ड के अंदर आपको प्रॉपर RGB तीनों लाइटिंग नहीं मिलती है हर की के नीचे, बल्कि एक सिंगल लाइटिंग असाइंड है एक लेटर के पीछे और वही लाइटिंग जो है अलग अलग इफेक्ट्स के अंदर काम करती है। आई होप दैट मेक्स सेंस। इफ दैट डिड नॉट, आई एम गोना शो यू अ बी रोल ऑफ दिस थिंग कि व्हाट डू आई एक्चुअली मीन बाय दैट स्टेटमेंट। स्टैटिक लाइटिंग हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट नंबर 1। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट नंबर 2 के बारे में। इस कीबोर्ड के अंदर ये जो नॉब है ना, ये जो वॉल्यूम का नॉब दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज अमेजिंग, लेकिन अगर आप इसका प्ले
और पॉज का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ काम करता है आपके यूट्यूब पे, अमेजॉन प्राइम पे, स्पॉटिफाई पे, मतलब कि बेसिकली ऑल काइंड ऑफ योर्स एप्लीकेशन ऑफ मीडिया कंजम्पशन। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं प्ले पॉज करने के लिए इन योर प्रीमियर प्रो और सम वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशंस, तो ये उन वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के साथ में कंपैटिबल नहीं है। प्रीमियर प्रो का जो वीडियो होगा उसे ये प्ले और पॉज नहीं कर पाता है, तो इसलिए फॉलोइंग इन द नेगेटिव कैटेगरी, पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं अबाउट दी प्रोस के बारे में बात करें तो इस कीबोर्ड के अंदर बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं। टॉकिंग अबाउट द वेरी फर्स्ट फीचर वुड बी कि इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो फॉल करता है 2300 रुपीज़ के ऊपर, एंड दैट मेक्स दिस कीबोर्ड द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड अंडर 2500 रुपीज़ इन इंडिया राइट नाउ। बाकी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक मेटालिक बॉडी, एन की रोल ओवर, मैक्रो रिकॉर्ड कर पाने का फीचर, मल्टीमीडिया के लिए अलग से नॉब एंड गिविंग यू डुअल शॉट की कैप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन व्हाट रियली मैटर्स इज द ब्राइटनेस ऑफ द कीबोर्ड, यानी कि जो बैक लाइट है इसके अंदर क्या वो वेल लिट है। उसका आंसर है येस। आई एम गोना शो इट टू यू इन द बी रोल राइट नाउ। क्या आप देख सकते हैं कि दो लाइट लगाने के बावजूद भी इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी विजिबल, विच इज़ आई गेस हाईली वेलकम फीचर फ्रॉम द ब्रांड, and I am very happy to see this thing being this lit LIT। अब बारी आती है वीडियो के एकदम आखिरी पार्ट की, यानी कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि क्या मैं इस कीबोर्ड को रिकमेंड करता हूं या नहीं करता हूं। तो उसका सिंपल सा आंसर होगा YES, येस आई एक्चुअली डू रिकमेंड दिस कीबोर्ड। अगर आपका बजट फॉल करता है 2500 रुपए के अंदर में तो डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड बाय दिस कीबोर्ड। अगर आपको वायरलेस चाहिए हो तो अलग बात है, लेकिन इफ यू आर लुकिंग टू बाय योरसेल्फ अ वायर्ड कीबोर्ड देन दिस विल रियली गेट ऑल ऑफ योर जॉब डन। इसकी जो कीज़ हैं वो काफ़ी क्लिकी हैं, जो कीज़ हैं वो प्रॉपर मैकेनिकल भी हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया इसकी ब्राइटनेस भी है। तो चाहे आपका काम लिखने का हो लाइक स्क्रिप्टिंग का हो या वीडियो एडिटिंग का हो या गेमिंग का हो, ऑल दोज बॉक्सेस आर टिक्ड इन दिस कीबोर्ड। ऑल्सो वन मोर थिंग कि अगर ये आपका पहला मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड होने वाला है तो ट्रस्ट मी दिस विल लिटरली चेंज योर एब्सोल्यूट लाइफ, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड पर शिफ्ट होने के बाद में यू लिटरली फील लाइक कि यार क्या यूज़ कर रहे थे इतने टाइम से। लेकिन अगर आप पहले से मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और आप उस मैकेनिकल कीबोर्ड को छोड़ के अब नए कीबोर्ड पे आने वाले हैं तो जस्ट वन थिंग विल हॉन्ट यू, और वो होगा कि इसमें पूरा RGB का स्पेक्ट्रम नहीं है। अदरवाइज यू विल एब्सोल्युटली फॉल इन लव विद दिस कीबोर्ड, क्योंकि बहुत ही सही कीबोर्ड है। एंड या दैट विल बी माई proper conclusion for this video. With that being said, this will be the end of the video. In case you want to buy this one, बिना सोचे समझे आराम से परचेस कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। You will be happy with the purchase and the purchase link will be in the description box below. Also, वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, get the notification bell, ring the notification bell and follow करें मुझे on my Instagram का page. Let me know how was the setup, let me know how was the video, let me know how is my cap, and I'm gonna meet you all in the next one. Take care guys, Johnny out.